हमारे दुख को आज तक नहीं हर पाया। बहुतों को अपना माना, बहुतों से हमने अपनी मांग पूर्ति करने के लिए याचना की, उनकी गुलामी की। आज तक दरिद्रता नहीं गई, आज तक दुख नहीं गया। थके नयन पद पानि सुमति, बल संग सकल बिछुर्यो। अब रघुनाथ शरण आयो, जन भव भय बिकल डर्यो। अब तो नेत्र भी कमजोर हो गए, पैर भी काम नहीं करने लगे, हाथ भी सामर्थ्यहीन हो रहे, बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही, सब बल गया, कोई साथी नहीं रह गया। जिस दिन ये स्थिति आएगी ना तो देख लोगे तुम। पत्नी भी मनाएगी कि भगवान तुम्हें उठा लें। स्वयं ऋषि में थे तो एक भगत जी बहुत बीमार रहते, कभी कभी उठ के आ जाते थे, दर्शन दे देते थे, भगत थे। तो उनकी पत्नी आए, बोले महाराज कृपा करो और उनको भगवान अब उठा लें। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी कामना पूर्ति करने लायक नहीं रह गया। गोस्वामी जी कह रहे नेत्र थक गए, पैर काम नहीं करते, हाथों में बल नहीं रह गया, बुद्धि निर्णय नहीं कर रही, अब कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा। अब कोई साथी नहीं। जब तक ये काम कर रहे हैं तभी तक हाथ मिलाएंगे, और कभी कोई बात हो तो बताना, और जब ऐसी बात होगी कि हाथ मिलाने लायक नहीं रहोगे तो उस गली में कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं देखेंगे। मान जाओ, अभी सोच कर सकते हो, अभी सेवा कर सकते हो, अभी आप अपने मन को प्रभु में लगा सकते हो, आपके पास समय है। ये समय रूपी गाड़ी निकल गई तो मन पछता ही है, अवसर बीते। समय बीत जाने पर हाथ में कुछ नहीं मिलेगा। यहां से जाने के बाद जो दुर्गति होगी, इसके बाद जो योनि मिलेगी, उसमें सत्संग नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें भजन करने का अधिकार नहीं मिलेगा, उसमें तुम नवीन कर्म करके परमात्मा प्राप्ति कर सको, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। हे हरि, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं डर गया इस संसार से। प्रभु अब मैं आपको रिझा सकूं इतनी सामर्थ्य मेरे में तो नहीं है, क्योंकि जे ही गुण ते बस हो रीझ करी, सो मोहि सब बिसर्यो। तुलसीदास निज भवन द्वार, प्रभु दीजय रहन पर्यो। प्रभु बस आप अपने चरण शरण में रख लो। मैं अपनी किसी साधना से, किसी गुण से आपको रिझा पाऊं, ऐसी सामर्थ्य नहीं रह गई। हे लाडली लाल, बस वृंदावन में पड़े रहने दो, अपने दरवाजे पर पड़े रहने दो। कभी तो आप दोनों युगल सरकार जब वन विहार के लिए निकलोगे, देखोगे कौन पड़ा है, बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। आपकी दृष्टि पड़ेगी, हम निहाल हो जाएंगे। लाडली जी की दृष्टि पड़ते ही करोड़ों मोक्षों के सुख को तिरस्कार करने वाला महाप्रेम सुख प्रकट होता है, एक दृष्टि मात्र से। इसलिए हमें भटकने का समय नहीं भाई, कि हम किसी देवता की आराधना, देवताओं से विरोध नहीं, ये आप न समझें कि हमको ये ज्ञान नहीं है कि देवताओं का विरोध भाव पैदा हम कर रहे हैं। नहीं, हम ठिकाने पे पहुंचा रहे हैं जहां से उनको सामर्थ्य मिली है। यदि आप किसी भी देवता की आराधना करते हैं, उनसे कोई कामना ना करें, तो आपको ऊपर भेज देंगे, क्रमशः अधिकार भेजते चले जाएंगे। देवताओं से देवादिदेव, देवादिदेव से महान परम पवित्र करने वाले श्री हरि के चरणारविंद। ऐसा एक क्रम हुआ है। बाल्यावस्था में इतनी चालीसा लेकर बैठते थे मंदिर में, हनुमान बाण, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कितनी चालीसा। उन सब की कृपा से नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में प्रवेश, उससे महावाक्य, उसके बाद सन्यास, भगवान शिव की अनन्य निष्ठा, और उनकी कृपा से वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी, देखा क्रमशः अधिकारी अधिकार से पहुंचा दिए। पर ये कोई कामना नहीं थी, बच्चा थे कोई, ये पूर्व की भगवत प्रेरणा, बस ऐसे स्वाभाविक निष्काम मति से हो रहा था। उन्हीं चालीसाओं का प्रभाव हुआ है। संसार क्या है, कौन है मेरा इस संसार में, ये प्रश्न जागृत करना, ये उन्हीं की बात थी।
किसी भी देवता की आराधना निष्काम भाव से करो तो उनमें भगवान ही विराजमान है, वो क्रमशः आपको ऊपर उठाते चले जाएंगे। पर यदि कामना की तो उतनी ही केवल पूर्ति होगी कामना की, आपका परम कल्याण नहीं हो सकता। कोई ये जैसे कहे कि देवता क्यों नहीं परम कल्याण कर सकते, तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो उनमें सामर्थ्य नहीं, और दूसरी बात यह है कि कल्याण कोई आशीर्वाद नहीं होता। जो कल्याण शब्द है वो कोई मिठाई नहीं है कि 100 ग्राम मिठाई ये लो आशीर्वाद, या कोई सेव संतरा, या कोई हाथ धर देना, पांव रख देना, ये सब बातें नहीं। कल्याण इसे नहीं कहते, ध्यान रखना। कल्याण का तात्पर्य है जीव का शरीर राग नष्ट होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। ये किसी देवता की आराधना से नहीं होता। पक्की बात समझो, कल्याण का जो मंगल का जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है, इन देहों के राग से मुक्त हो जाना है। और जितनी भी आराधना की जाती देहों को लेके की जाती है, इसलिए मोक्ष पदवी या कल्याण पदवी या परम पदवी इसीलिए दुर्लभ कही गई है कि इस रास्ते को कोई समझ नहीं रहा। गोस्वामी जी कह रहे, हे हरि यह भ्रम की अधिकाई, देखत सुनत कहत समुझत, संदेह संशय न जाई। ये कठिन बात है। यहां आकर के सब सिस्टम सबके रुक जाते हैं, सब दौड़ भाग। ये जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम भागते ही रहेंगे, चाहे जितना सुन लो, चाहे जितना उपदेश दे लो। ऐसा भी है, खूब चमका के शरीर को रखना, शरीर में राग रखना, ये साफा, ये टोपी, ये सिस्टम, ये एकदम सेटिंग फिटिंग, और रिझाना देह और देह संबंधी देहाभिमानियों को। क्या मिलेगा भाई? वाह वाह, रुपया पैसा, जय हो, लेकिन ग्रंथि का भेदन करने की सामर्थ्य तुम्हारे नहीं। वाह वाह तो तब है जब जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन कर लिया, अब वाह, अब वाह। और ये बोलने वाला कोई परमहंसी होता है। एक बार एक महात्मा प्रवचन करे तो सबने तालियां बजा दी, तो रोने लगे। वो महाराज रोने काहे को लगे? बोले तालियां बजा दी इसलिए। क्यों? बोले हमारे उपदेश सुनकर इनको उदासीनता नहीं आई, इनको हर्ष हो रहा है। अरे इनको रोना चाहिए कि मैं जगत में फंसा हुआ हूं, आज सिद्धांत मिला, पहले मिलता तो कितनी जल्दी मैं भगवान को प्राप्त कर। ये उदासीन नहीं हुए, खिन्न नहीं हुए, हम तालियां बजा दी। इसका मतलब है इन्होंने हमारी बात नहीं समझा, मतलब है कि हमारा बोलना व्यर्थ चला गया। क्योंकि ये तालियां बजाने का मतलब हो गया तुम्हारा खेल ना। उन्होंने तालियां बजेगी, आग लग जाएगी हृदय में जब संत उपदेश सुनोगे कि ओहो मैंने अपना समय इतना बर्बाद कर दिया, तो तुम्हें तालियां बजाना आएगा। तालियां बजाना तो ये कॉमेडी कलाकार की तरह है। उन्होंने बोला हा हा तालियां बजा दी, वाह वाह। ये वाह वाह वाला मार्ग थोड़ी है, ये तो आह वाह सुना और छाती में धस गई बात। अब बस वही छा गया, कैसे प्रभु मिले, कैसे मिले रन। हे नाथ, जब से तुम बिछड़े हो आज तक मैंने मार्ग नहीं पाया, अब मार्ग मिला, समय नहीं रह गया। हे नाथ अब तो कृपा, व्याकुलता पैदा हो जाए। देखत सुनत कहत समुझत, संशय संदेह न जाई। हे हरि यह भ्रम की अधिकाई। रोज सुनते हैं सत्संग, रोज कहते हैं भगवद वार्ता, लेकिन जब कभी देहाभिमान पर चोट की बात आती है तो हम नहीं होते। बिल्कुल बचा के निकाल के देहाभिमान को सुरक्षित। क्या सत्संग का फर्क हुआ? क्या हुआ आपके शास्त्र स्वाध्याय का अर्थ? क्या हुआ इस जय जयकार का? कुछ नहीं, ये हवा है, निकल गई। जय जयकार भगवान की ही केवल है, दूसरे की नहीं है। वो त्रिकाल सत्य है, उसमें तुम लग जाओ तो बस ठीक है, नहीं तो सब बेठीक है। चाहे जितने शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे जितना अंदर तुम्हारे ये दैवी वैभव आ जाए, जब तक भगवत शरणागत होकर जड़ चेतन की ग्रंथ का भेदन नहीं किया, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो हाथ लगेगा वो सब झूठा लगेगा। यहां से ब्रह्मलोक तक, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। बहुत कठिन है, बहुत। यही जब देखने को मिलता है तो यही लगता है कि क्या प्रपंच के अभिमान को अपना सर्वस्व मान रहा है जीव।
प्रपंच के अभिमान को अपना सर्वस्व मान रहा है। यहां सर्वस्व का त्याग करके सर्वस्व श्री हरि को मानना है। अरे इस चमड़े के थैले को सजाने से नाना प्रकार से कुछ नहीं मिलना, एक भ्रम ही पैदा है। ये बिल्कुल निकृष्ट चीज है जो सामने तुम देख रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना भी इसका महत्व न रह जाए तब तुम कुछ शास्त्रों का स्वाध्याय करके जान पाए हो। और इसी का दुलार, इसी का पोषण, तो कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। केवल भ्रम में जी रहे हो, कुछ नहीं है, केवल भ्रम में। जो जग मृषा ताप त्रय अनुभव, होई कहूं के ही लेखे, कहीं न जाए मृग बारी सत्य, भ्रमते दुख होई बिसे के। हे प्रभु, ये शास्त्रों में लिखा है कि संसार असत्य है, पर जब तक आपका अनुभव नहीं हुआ तो क्या यह सत्य संसार दुख नहीं दे रहा है? तीनों तापों से सब जल रहे। कहने से नहीं होगा संसार असत्य है, इसका अनुभव करना होगा। और इसका अनुभव तभी होगा जब संसार में जो सत्य है उसको स्वीकार कर लोगे। संसार में सत्य श्री हरि है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। उन्हीं श्री हरि में आसक्त हो जाओ, कोई भी ताप आपको छू नहीं सकता। जब आपके हृदय में हरि का साम्राज्य होगा तो कोई ताप आपको राम राज नहीं काहू में व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का। जब हृदय में हरि का राज्य तो कोई ताप इस पर नहीं। कहते रहो संसार झूठा है, डंडा चलेगा तो ये झूठा है ऐसे से बात नहीं बोलेगी। चिल्ला पड़ोगे, फांसी में चढ़ोगे तो प्राण निकलेंगे। संसार शरीर झूठा है कहने से बात नहीं बनेगी, अनुभव से बात बनेगी। अनुभव गम्य भजें जय संता। मारा घूम रहा है प्राणी केवल शरीर और शरीर के भोगों की कामना में। ये मार्ग ही नहीं सूझ रहा उसको कि शरीर छूट जाएगा, कामनाओं की पूर्ति से कुछ नहीं होना। कोई एक ऐसा मार्ग जो सदा सदा के लिए शांति और सुख प्रदान कर सके, कोई मतलब नहीं। बस वही वर्तमान की भोग वृत्तियों की आशा की पूर्ति, बस। तो कह रहे हैं कि संसार असत्य है, पर ये तीनों ताप तुम्हें तब तक नहीं बख्शेंगे जब तक तुम हरि का भजन करके शरीर राग को नष्ट नहीं कर दोगे। ये केवल कहने से नहीं होगा। देखो मृग तृष्णा